नमस्कार, मैं हूं मनोज बनू। आप देख रहे हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। राजस्थान विधानसभा और लोकसभा चुनाव 2024 से पहले ही पार्टी के अंदर खींचतान चल रही है। पार्टी अध्यक्ष के मसले पर तो कांग्रेस ने रायता समेट लिया, पर गहलोत रेस से कैसे निकल गए? जी हां, खड़गे को गांधी परिवार का समर्थन है, लिहाजा नतीजे मनमाफिक ही होंगे। राजनीतिक पंडित तो ये भी कह रहे हैं, लेकिन राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर मामला उलझता जा रहा है। गहलोत हटना नहीं चाहते और गहलोत के रहते पायलट बन नहीं पा रहे हैं। अब गहलोत के बगावती तेवर ने कांग्रेस के माथे पर शिकन ला दी है। एक तो खबर यह है, दूसरी खबर है, जी हां, आज नई शक्ति मिली है भारत को। स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर यानी कि इंडियन एयरफोर्स को मिल गया है वायुसेना की ताकत, और वायुसेना की ताकत को बढ़ाने वाला ये LCH कई तरह के घातक हथियारों और अचूक मारक क्षमता से लैस है। इसकी मदद से चीन और पाकिस्तान की सरहद पर निगरानी आसान हो जाएगी। तो वही तीसरी एक और खबर है, खबर गृह मंत्री अमित शाह की है। अमित शाह 3 दिन के दौरे पर जम्मू कश्मीर में हैं और अमित शाह राजौरी और बारामूला में 2 बड़ी रैलियां करेंगे। राजौरी और बारामूला PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस का मजबूत गढ़ माना जाता है। जाहिर है कि शाह अपनी रैलियों के जरिए PDP और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गढ़ में सेंध को बड़ा दांव मान रहे हैं। तो आइए आंकड़े हमारे फैसला आपका में हम इन तीनों खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। जी हां, हम चर्चा करते हैं। सबसे पहली खबर जिसकी हम जिक्र कर रहे थे, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कर्नाटक में। अब सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी भी यात्रा में शामिल हो रहे हैं। सोनिया मैसूर पहुंच गई हैं और 6 अक्टूबर को यात्रा में शामिल होने जा रही हैं, जबकि प्रियंका गांधी 7 अक्टूबर को भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हो रही हैं। कल और यानी कि परसों 2 दिन भारत जोड़ो यात्रा को विराम दिया गया है। इन 2 दिनों में गौर से समझिए कि इन 2 दिनों में राहुल के पास सोनिया और प्रियंका के पहुंचने पर आप फैमिली गेट टुगेदर या फिर पारिवारिक मेल मिलाप या सियासत पर चल रहे घमासान को लेकर मंथन और विचार विमर्श भी कह सकते हैं। यानी कि मंथन कांग्रेस को कल को लेकर है। भारत जोड़ो यात्रा से अलग कांग्रेस में 2 घमासान हुए हैं। पहला तो खड़गे को अध्यक्ष पद के लिए मैदान में उतारकर करीब करीब मामले को संभाल लिया गया है। नतीजे भी गांधी परिवार के पक्ष में ही आएंगे, ऐसी उम्मीद है। लेकिन राजस्थान में मुख्यमंत्री को लेकर खींचतान बनी हुई है। गहलोत मुख्यमंत्री पद छोड़ना नहीं चाहते हैं, बगावती हो गए हैं, तो वे चाहते हैं कि अध्यक्ष पद के नतीजे यानी कि 19 तारीख के बाद ही राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर विचार हो। तब जब वो अध्यक्ष पद के लिए नॉमिनेशन करने वाले थे, लेकिन खड़गे के आने के बाद अब तो वो रेस से बाहर हो चले हैं। ऐसे में वो राजस्थान का मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहते हैं। विधायकों का भारी भरकम समर्थन भी उनके साथ है। राजस्थान के पार्टी ऑब्जर्वर यानी कि अजय माकन से उनकी बनती नहीं है। गहलोत ने तो यहां तक कह दिया है कि ऑब्जर्वर को ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे आलाकमान की नाफरमानी हो। यानी कि सीधे सीधे गहलोत के बगावती तेवर अपनाए हुए हैं। और इसलिए यात्रा में शामिल होना तो एक बहाना है। असल में राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी 2 दिनों तक कांग्रेस में आई इस आपदा से निपटने के लिए गहन विचार विमर्श करने जा रहे हैं, मंथन करने जा रहे हैं, क्योंकि एक बड़ा दौर है। जी हां, राजस्थान के घमासान में गहलोत और अजय माकन के बीच ठन गई है। गहलोत मुख्यमंत्री पद भी नहीं छोड़ना चाहते और माकन को पसंद भी नहीं करते। लेकिन पिछले दिनों राजस्थान में सियासी घमासान पर गहलोत और माकन दोनों में अपने अपने दावे थे। आइए आपको बताते हैं कि आखिर वो दावे क्या है। अब आएंगे जब एक बार फैसला हुआ तो ऑब्जर्वर तो बहुत बड़ी पोस्ट होती है। ऑब्जर्वर ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस प्रेसिडेंट आते हैं, तो ऑब्जर्वर को हम लोग उसी ढंग से व्यवहार करते हैं। और ऑब्जर्वर को भी चाहिए कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट के बिहाफ पे आए हैं, तो कांग्रेस प्रेसिडेंट की जो पर्सनैलिटी है, जो सोच है, जो व्यवहार है, जो उनका ऑरा है, उसको वही काम करें यहाँ पर आके, जिससे कि उनके वो ऑरा बना रहे। अब अपने देश के मूड को समझने की कोशिश की तो बारी इसी की है, देश के मूड की। कांग्रेस में मचे घमासान के बीच इंडिया न्यूज ने एक सर्वे कराया है और लोगों से जानने की कोशिश की है कि आखिर कांग्रेस को लेकर उनकी राय क्या है।
हमने कुछ अहम सवाल भी पूछे हैं। सर्वे 30 सितंबर को किया गया है और सर्वे का साइज क्या है? सर्वे का साइज है 1310। इस सर्वे के साथ हम अपने मेहमानों से चर्चा करेंगे, कांग्रेस को लेकर देश के मूड पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर इन पर मेहमानों की क्या है। हमने आपको बताया कि सर्वे का साइज 1310 है और सर्वे की जो तारीख है वो 30 सितंबर को हमने ये सर्वे किया। पहला सवाल क्या है? आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि क्या अध्यक्ष बदलने से कांग्रेस की स्थिति में कोई बदलाव आएगा? अब किन किन लोगों ने क्या कहा? जो हां कहने वालों लोगों की संख्या है, एक बड़ी संख्या आपके सामने दिखाई देती है। 48.51% लोग कहते हैं कि हां बदलाव आएगा, एक बड़ी संख्या है। वहीं कह नहीं सकते या हमें पता नहीं है, वो संख्या करीब 18.76% लोगों की। और जो कहते हैं कि नहीं बिल्कुल कोई बदलाव नहीं आने जा रहा है, वो कहते हैं 32.73% लोग कहते हैं। अब ये सवाल है और इस सवाल में एक बड़ी संख्या है जो कहती है कि 48.51% लोग हैं, वो ऐसा मानते हैं कि हां बदलाव आएगा। क्योंकि लंबे समय से इस बात को लेकर चर्चा चल रही थी कि अगर राहुल गांधी, जी हां, अगर राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति अध्यक्ष बनता है तो कांग्रेस में फर्क पड़ेगा, लेकिन क्या वो विकल्प के तौर पर हैं? ये जो बड़ी संख्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ है बीजेपी नेता आर के मिश्रा, उनसे चर्चा करेंगे। कांग्रेस के नेता हमारे साथ सुची विश्वास हैं, उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे। और हमारे रीजनल एडिटर अजीत मंदोला हमारे साथ हैं। सबसे पहले अजीत साहब, आप बता दीजिए कि वाकई कोई फर्क पड़ेगा अध्यक्ष बदलने से? देखिए, मेरा मानना है कि असर तो पड़ेगा पार्टी में अगर अध्यक्ष बदला जाता है। कहीं ना कहीं गांधी परिवार को लेकर लगातार जो 2014 से लेकर अब तक जो पार्टी का माहौल चल रहा है और रिजल्ट बराबर पार्टी हारती जा रही है, तो कहीं ना कहीं गांधी परिवार को अब कहीं स्वीकार्यता जो जनता के बीच में कहीं कम हुई है। अब जो नए अध्यक्ष बनेंगे, मल्लिकार्जुन खड़गे, पूरी संभावना है वो जीतेंगे, उनकी जीत में किसी को संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन ये देखना होगा कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे खुल के काम कर पाएंगे, उनको कोई क्या अड़चन नहीं आएगी, क्या वो अपनी मर्जी से बदलाव कर पाएंगे? तो ये तमाम तरह के सवाल है। ये तमाम तरह के सवाल, इस पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि एक सवाल भी इससे मिलता जुलता है। हमने जो देश का मूड जानने की कोशिश की उसमें एक सवाल है, लेकिन हम सीधे चलेंगे आर के मिश्रा साहब से, जो कि बीजेपी के नेता हैं। मिश्रा जी, आप क्या मानते हैं, बदलाव आएगा? क्योंकि आप तो राहुल गांधी को ये मान चुके हैं कि इनके भरोसे कांग्रेस चल नहीं पाएगी। आप लोग तमाम मीम्स और बहुत सारे कमेंट भी करते रहते हैं। अब अगर नया अध्यक्ष है तो आप मानते हैं कि बदलाव होगा? देखिए मनोज जी, यहाँ पर मैं न्यूट्रल अगर विश्लेषण कहेंगे तो बिल्कुल करूंगा मैं जी। जहां तक बात है कांग्रेस के अंदर, इसका अभी आप देखेंगे तो बहुत सारा उदाहरण आपको ऐसे मिल जाएगा जो अभी खास करके इस पार्टी और इस संगठन के अंदर में जो लचर नेतृत्व है और साथ ही साथ ये संगठन बिल्कुल बेजान हो चुका है। इस संगठन को में जान फूकने के लिए बात अध्यक्ष बदलने की नहीं होती है, बात मुझे लग रहा है कि रूट लेवल पर काम करने की बात होती है। संगठन मजबूत किस चीज से होता है? मैं कहता हूं संगठन मजबूत होता है कार्यकर्ताओं से, और जब कार्यकर्ता विहित जब पार्टी हो जाती है, मुझे नहीं लगता संगठन में किसी तरह का कोई बदलाव आएगा। हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो है तो उन्होंने जब नामांकन दाखिल किया तो मैं बिल्कुल आपको स्पष्टता के साथ कहना चाहूंगा, नेशनल हेराल्ड केस में ये भी एक आरोपी थी। मुझे नहीं लगता जो कि किसी तरह के अध्यक्ष पद बदलने से ही एक काम हो जाएगा, मुझे नहीं लगता। हाँ, चलिए, आपने ढूंढ लिया। सुची विश्वास इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनके पास चलते हैं। सुची जी, क्या कहेंगे आप? जी जी, देखिए, पिछले 8 बरस से 24 घंटे 30 दिन 365 दिन लगातार 8 बरस से श्रीमान राहुल गांधी जी की छवि को धूल धूसरित करने के लिए एक जो प्रोपेगेंडा मशीनरी और हजारों करोड़ का एक राजनीतिक अभियान, और उसके बावजूद भी प्रधानमंत्री से लेके बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा कार्यकर्ता तक राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी, तो आप समझ सकते हैं कि गांधी शब्द और गांधी परिवार की स्वीकार्यता देश में विदेश में भारतीय जनता पार्टी और संघ की जड़ों में भी किस हद तक है, और कितना भय है संघ की उस जहरीली विचारधारा में जो भारतीय जनता पार्टी तामसिक सत्ता में है और जो उसका मदर ऑर्गेनाइजेशन है, कि किस हद तक उनको भय है। क्योंकि गोडसे के उत्तराधिकारी पावर में है तो उन्हें पता है कि आज नहीं तो कल उनकी कब्र में आखिरी कील ये गांधी शब्द ही लगाएगा। दूसरा, मैं आपके इस पर आती हूं जो आपने नेतृत्व की बात कही। देखिए, कोई संगठन
खासतौर से जिसका एक स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ा हुआ एक ग्लोरीफाइड हिस्ट्री है, एक पास्ट है जो देश को मजबूती से एक लंबे काल तक लेकर खड़े रहे। दूसरी ओर वो प्रधानमंत्री जी हैं जिन्होंने आज तक एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है और टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो जाए तो सुना रहा है। अब नया विमान सुची जी आपसे हम पूछेंगे क्योंकि और सारे सवाल भी हैं, हमारे पास सवाल कई हैं क्योंकि देश के मूड को हमने समझने की कोशिश की है। तो देश के मूड को जब समझने की कोशिश की है वहां पर एक सवाल और पूछा गया, आपके पास आऊंगा, एक सवाल और पूछा गया। वो सवाल क्या था जिसका जिक्र अजीत मंडोला कर रहे थे? वो सवाल हमने पूछा कि क्या आपको लगता है कि कांग्रेस अध्यक्ष कोई भी हो, कमान गांधी परिवार के हाथ में रहेगी? लोगों का क्या मानना है? आप टीवी स्क्रीन पर देखिए कि लोगों का क्या मानना है। यहां पर करीब 59.41% लोगों का यह मानना है कि हां। क्या आपको लगता है, सवाल क्या था, गौर से देखिए, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस अध्यक्ष कोई भी हो, कमान गांधी परिवार के पास ही रहेगी? जो एक बड़ी संख्या है जिसका जिक्र अभी अजीत साहब भी कर रहे थे, 59.41% हां कहा गया और नहीं कहने वाले लोगों की संख्या थी 24.46%। और ऐसे लोग जो कहते हैं कि यह नए अध्यक्ष पर निर्भर करता है कि वो संगठन को कैसे चलाता है, फैसले कैसे लगाता है, वो 16.13%। सीधे अजीत साहब के पास चलेंगे क्योंकि जिक्र वहीं से हो रहा था। अजीत जी, आपने कहा था कि अध्यक्ष के ऊपर निर्भर करता है कि आखिर वो नया संगठन कैसा चलाना चाहता है। क्या अध्यक्ष कोई भी हो, सब कुछ गांधी परिवार के पास, यानी कि कार्यकारिणी हो, राज्यों के फैसले हो, किस राज्य में किसे क्या बनाना हो, ये गांधी परिवार के के पास ही रहेगा, ये फैसला वही तय करेंगे और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे वो सिर्फ रबर स्टैंप होंगे? क्या मानते हैं? नहीं, बिल्कुल। ये देखिए, ये बिल्कुल कहना कि साहब खड़गे जी खुल के काम कर पाएंगे, मैं नहीं मानता। मेरा ये मानना है कि पूरी तरीके से पार्टी का जो आला कमान है वो गांधी परिवार रहेगा। और अब तो दिक्कत क्या है कि पहले तो एक पावर सेंटर होता था, अब 3 पावर सेंटर हैं। तो किसी पार्टी में, किसी भी संस्थान में 3 पावर सेंटर जब बनते हैं तो वो कहीं ना कहीं नुकसान करते हैं। और दूसरा मेरा सवाल ये कि अगर अच्छा होता तो राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष को अपने साथ लेके यात्रा करते तो उसका एक अलग मैसेज जाता। अब आप देखिए, बड़ी हैरानी की बात है कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने नामांकन दाखिल करा, गांधी परिवार से कोई नहीं था। और गांधी परिवार को छोड़िए तो पार्टी के इस वक्त संगठन महासचिवों, दूसरे नेताओं, तमाम नेता जो इस वक्त पिछले कुछ समय से पार्टी को चला रहे हैं वो भी नदारद थे। तो मेरा कहने का मतलब है, ये पार्टी के नेता जानते हैं, पार्टी का कार्यकर्ता जानते हैं कि अगर हम राहुल गांधी जिंदाबाद बोलेंगे, प्रियंका गांधी जिंदाबाद बोलेंगे, सोनिया गांधी जिंदाबाद बोलेंगे, तो तभी वही हमारे नेता हैं। तो ठीक है, खड़गे जी अध्यक्ष बनेंगे, अब वो 80 साल की उनकी उम्र है, वो कितना समय एआईसीसी में बैठ पाते हैं कि नहीं बैठ पाते। आज स्थिति एआईसीसी हो गई है कि खैर अध्यक्ष की बात तो छोड़िए, प्रियंका गांधी महासचिव है, वो कभी नहीं बैठती है। और उसके अलावा जो संगठन महासचिव है केसी वेणुगोपाल, आपने बिल्कुल ठीक कहा जी सब, क्योंकि एआईसीसी का जो महासचिवों का ऑफिस है, कमरा है, वहां पर कोई महासचिव दिखाई नहीं देता है, वो खाली पड़े रहते हैं, इसलिए ऐसी दुर्दशा बनी हुई है। सुची जी, जिसका जिक्र अजीत साहब कर रहे थे कि कौन चलाएगा और कैसे चलाएगा, क्या यहां माना जाए कि नए अध्यक्ष की कार्य प्रणाली या उनका कार्य गांधी परिवार के निवास स्थान से, उनके ऑफिस से तय होगा? आपने मेरी बात को पूरा सुना नहीं, लेकिन मैंने जो बताया कि हजारों करोड़ का राजनीतिक अभियान श्रीमान राहुल गांधी के लिए विगत 8 वर्षों से लगातार एक मशीनरी द्वारा किया गया। तो ये हजारों करोड़ का इन्वेस्टमेंट क्यों किया गया? सिर्फ गांधी छवि को नष्ट करने के लिए। मैं नेहरू और गांधी की छवि पे नहीं, सिर्फ राहुल गांधी जी की छवि। भाई इतने मीम्स, इतने फनी जोक्स, कंपाइलेशन ऑफ डिबेट्स एंड वीडियोस, तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। वाई आपका सुझाव हम रखेंगे, एक बार इस इन्वेस्टमेंट पर भी लोगों से सवाल पूछेंगे, लेकिन ये जो सवाल पूछा है इस पर तो जवाब दे दीजिए। नहीं, उसी का उत्तर है ये जी, उसी सवाल का ये उत्तर है। ये स्वीकार्यता संगठन के अंदर भी है। कश्मीर से कन्याकुमारी और कामरूप से कामाख्या कर जो देश को ये इंडियन नेशनल कांग्रेस जोड़ती है, उसका आधार ये शब्द गांधी है। आपको पता है कि देश विविधता का है, भाषाओं का डिफरेंस है, पानी का डिफरेंस है। हमारा देश एक जो ध्रुवीकरण की पॉलिटिक्स चल रही है उससे इतर हमारी विरासत है, उससे इतर हमारी आइडियोलॉजी है। और वो जो पैशनेट कंपाइलेशन ऑफ थॉट्स है उसका आधार गांधी है, इसलिए उसकी स्वीकार्यता है।
और बाकी भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा है कि इस बात को आप लालकृष्ण आडवाणी जी को देख लीजिए, जब उठा के मंत्रिमंडल में मार्गदर्शक मंडल में कर दिया। आप मुरली मनोहर जोशी जी को देख लीजिए। G23 की चिट्ठी पढ़ी आपने? गडकरी साहब को वो चिट्ठी बीजेपी ने लिखवाई थी क्या? नहीं, G23 एक मीडिया द्वारा कॉइंड शब्द है, उसमें से आधे से ज्यादा लोग तो मल्लिकार्जुन जी खड़गे साहब के प्रस्तावक हैं, और ये G23 शब्द भी मीडिया द्वारा कॉइंड है। तो दूसरों के घरों में झांकने से, दूसरे के परिवार में झांकने से, दूसरे की बात पर हमारा संगठन तो राहुल गांधी जी नहीं है। हाँ अजीत जी बताएं। और जिसकी स्वीकार्यता होगी, लेकिन गांधी शब्द की स्वीकार्यता है, किसने कहा? अजीत जी नहीं है, नहीं तो चल कैसे रहे? मैंने ये कहा, अगर भागवत साहब को मस्जिद जाना पड़ रहा है, अगर दत्तात्रेय होलबोले साहब का बयान आ रहा है, अगर लोकतंत्र में चुनाव जीतना जरूरी होता है। आप अगर राजनीति कर रहे हैं तो आपके लिए चुनाव जीतना जरूरी है। आप देखिए क्या हो रहा है, पार्टी ना स्टेट के चुनाव को तो देखी नहीं, राज्यों का हाथ बुरा है। लोकतंत्र में हिमाचल में चुनाव होना है, लोकतंत्र में लोकतंत्र में आपकी यात्रा के बीच में अगर माना पार्टी जब गुजरात और हिमाचल में हार जाएगी तो बीजेपी से बड़ा मुद्दा बनाएगी, तो उसे कहेगी क्या यात्रा का क्या मतलब। अब आप देखिए कि मतलब आपको कहीं कोई प्लानिंग नहीं है, आपके पास कोई एक रणनीति नहीं है, केवल एक रणनीति है कि आप अगर राहुल गांधी को लेकर पूरी पार्टी उनके साथ चल रही है। ये नहीं कोई कहने को तैयार है कि अगर आप चुनाव नहीं जीतेंगे राज्यों में तो कैसे लोकसभा में जीतेंगे। ये मेरा सवाल है, राज्यों पर क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा? देखिए, लोकतंत्र में बोलिए लोकतंत्र में लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकारों को खरीद फरोख्त के माध्यम से गिरा देने को, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज को डैमेज करने के, इंस्टीट्यूशंस को फ्रेम करके डैमेज करने से, अजीत साहब कांग्रेस ने ये कभी नहीं किया। और सीबीआई के माध्यम से डैमेज करने से सुची जी कह रही है कि कांग्रेस ने ये कभी नहीं किया, बीजेपी करती रही है। इतिहास बता रहा है कि कांग्रेस ने ये कभी नहीं किया। नहीं है, ये लोकतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र की व्याख्या नहीं है जो आप कर रहे हैं। तर्क नहीं है। और आपने कहा कि इधर हिमाचल नहीं जा रही है, उधर नहीं जा रही है। मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि भारत जोड़ो यात्रा कोई चुनावी यात्रा नहीं है। मैं आपको आप बताइए हिमाचल। चलिए सुची जी, मैं आपके पास आऊंगा क्योंकि एक सवाल और है आपकी पार्टी से जुड़ा हुआ, एक सवाल और है, उसे ले लेते हैं। क्या आपको लगता है, हमने देश के मूड में एक और सवाल लोगों से पूछा, ये जानने की कोशिश की कि क्या आपको लगता है कि राजनीति में आप यानी कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की जगह लेती जा रही है? क्योंकि चर्चा विपक्ष की हो रही है, चर्चा हो रही है कि आखिर कौन जगह लेगा, चेहरा कौन है, विकल्प कौन है। तो क्या हमने ये सवाल लोगों से पूछा कि क्या आपको लगता है कि राजनीति में आम आदमी पार्टी कांग्रेस की जगह लेती जा रही है? विकल्प के तौर पर अरविंद केजरीवाल जगह बना रहे हैं। जो हां कहने वालों की संख्या थी वो 42.76%, एक बड़ी संख्या, और जो ना कहने वालों की संख्या थी वो 37.39%, ये भी एक बड़ी संख्या है। और कह नहीं सकते या हमें नहीं पता है, वो संख्या करीब 19.85%। ये देश का मूड था। तीसरा सवाल, क्योंकि ये चर्चा इसलिए भी जरूरी है कि विकल्प की बात बार बार की जाती है कि आखिर विकल्प क्या होगा, और विकल्प अगर क्या होगा तो विकल्प ये स्थिति होगी, एक बड़ी संख्या 42.76%। हमने जब सवाल पूछा कि क्या आपको लगता है कि अगर राजनीति में आम आदमी पार्टी कांग्रेस की जगह लेती जा रही है, मुद्दे वही हैं, बिजली, पानी, सड़क, तमाम ऐसे मुद्दे, स्वास्थ्य, जिसका जिक्र कांग्रेस करती रही है, और उसी सिलसिले में अगर विकल्प बन रही है आम आदमी पार्टी तो इसे कहेंगे। सबसे पहले हम चलेंगे, हमारे साथ बीजेपी के नेता मौजूद हैं। मिश्रा जी, क्या कहेंगे आप? आप देखिए मनोज जी, यहाँ पर आपने थोड़ा सा मुझे कम समय दे रहे हैं, लेकिन मैं जरूर विश्लेषण के साथ मैं कहना चाहूंगा जी। देखिए, पहले भी किचन पॉलिटिक्स होती रही है, आज ही नहीं, आज पहले भी होती रही है। इसलिए कांग्रेस अपने आप को ये ना समझे, पाक साफ ना समझे, पहली बात। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी का अभी आप जिक्र कर रहे थे, आम आदमी पार्टी ने ही कांग्रेस को ही रिप्लेस किया है। अगर आप देखे होंगे, दिल्ली के अंदर भी कांग्रेस को ही रिप्लेस किया था, और पंजाब के अंदर में भी कांग्रेस को ही रिप्लेस किया है। तो मुझे तो जो लग रहा है, जो कि आपका जो सर्वे है वो 100% सही है, और इस चीज को मैं आपको कह रहा हूं, बिल्कुल सही है आपका सर्वे। लेकिन जहां तक बात है कांग्रेस के अंदर में, ये जो कहते हैं ना, ये कि खरीद फरोख्त, पता नहीं और क्या क्या चीज कहने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इनसे मात्र इतना कहना चाहूंगा, क्योंकि इससे पहले कैसे संवैधानिक बॉडी के ऊपर में कैसे उन लोगों ने इतहार किए हुए हैं, जैसे जेएमएम कांड, ये कोई छोटा मोटा कांड तो था नहीं,
इस तरह की जो बातें जब होती है और कांग्रेस अपने मुंह से कहती है, मुझे आश्चर्य लगता है जो कांग्रेस कम से कम अपने अंदर में भी जरूर झांके और उसको विश्लेषण के तौर पर जरूर देखे। देखिए हाँ, हमारा इतिहास क्या रहा। आप भाजपा के ऊपर में उंगली उठाइए, कोई दिक्कत नहीं है। हम एक पार्टी है, दूसरी पार्टी है, दो विचारधारा की पार्टी है। निश्चित तौर पर होना चाहिए, देश का भला कैसे है वो बेहतरी के लिए होना चाहिए। लेकिन जिस समय में देश जोड़ने की बात होनी चाहिए थी, उस समय में 1947 में ये तो देश तोड़ करके बैठे हुए थे, पहली बात। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा, जब एक विधान होना चाहिए था उस समय में 2 झंडे इन्होंने ही तो लगवाए थे, कश्मीर का अलग का और इंडिया का अलग का। दूसरी बात, जब आपको मैं यूएनएससी की बात कहता हूं, यूएनएससी में जब इनको वीटो मिलने की बात होती थी तो ये चाइना के लिए लॉबी करते थे। लेकिन मिश्रा जी, अब तो देश जोड़ने की बात कर रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे हैं, अब तो आप संतुष्ट हैं सुची जी? जो अपने कार्यालय पे कभी तिरंगा नहीं फहराए वो झंडा बता रहे हैं, जो संविधान की प्रतियां जलाए वो संविधान सम्मत होने की बात करते हैं, और जो संसद का सुची जी, आप बीजेपी की बात कर रहे हैं कि संघ की बात कर रहे हैं? क्योंकि बीजेपी में भी झंडा फहरा दिया गया है और संघ मुख्यालय में भी फहरा दिया गया। जब टेलीप्रॉम्प्टर खराब हो जाता है तो सुना रहा है। जिस दिन प्रधानमंत्री जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेंगे उस दिन हम भी जान लेंगे कि राडार के पार बादलों में क्या है। तो भारतीय जनता पार्टी और जियो को आप उद्घाटन करें, जो आपके गवर्नर साहब हैं वो टनल में उतर जाएं। बीएसएनएल वाले सौतेले हैं क्या? पीएसयूज की आपने दुर्गति कर दी, संवैधानिक संस्थाओं को भ्रष्ट कर दिया, तहस नहस कर दिया, देश की व्यवस्था को सांप्रदायिकता इतनी कर दी, सोशल फैब्रिक को डैमेज कर दिया। मेरा ये सवाल था, क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विकल्प बन रही है? सवाल मेरा ये था, क्या आम आदमी पार्टी कांग्रेस का विकल्प बन रही है? देखिए इंडिया अगेंस्ट करप्शन जो आंदोलन था उसके बाद आम आदमी पार्टी आई थी, और जो उनके फाउंडिंग प्रिंसिपल्स थे उसमें भ्रष्टाचार से लड़ना था, लोकपाल को लाना था। और आज अगर आप उनसे शराब के घोटालों की बात करिए तो वो शिक्षा की बात करने लग जाते हैं। अगर आप शिक्षा के अंदर घोटालों की बात करिए तो वो चिकित्सा पे बात करने लग जाते हैं। अगर आप चिकित्सा के अंदर घोटालों की बात करिए तो वो फर्जी डेटा मैनिपुलेशन की बात करने लग जाते हैं। तो कांग्रेस के ग्लोरीफाइड हिस्ट्री से, भले ही कट कॉपी पेस्ट सब कांग्रेस से ही कर रहे हो, लेकिन कांग्रेस से किसी का कोई मुकाबला नहीं है। गांधी परिवार ने अपने वतन को सींचा है अपने लहू से। अजीत जी, क्या माना जाए कि विकल्प बन रही है आम आदमी पार्टी? जिन्होंने देश के जो बनाया है, जिन्होंने। मनोज जी, यही एक बड़ा चिंता का विषय है। देखिए, आपका अपना परसेप्शन है, लेकिन मैं नहीं समझती कि आप भारतीय जनता पार्टी को भी लें। बहुत बड़ा दावा करती है भारतीय जनता पार्टी। 2014 के चुनाव के पहले आधा दर्जन राज्यों में इनका कार्यालय तक नहीं है। इसी भारतीय जनता पार्टी का आधा दर्जन राज्यों में कार्यालय तक नहीं था। ये बात अलग है कि आपने भ्रष्टाचार के पैसे से, आपकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है कि 1300 करोड़ रुपए का कार्यालय आपने खड़ा कर दिया। सुची जी, हर जिले में आपने कार्यालय बना दिया। अजीत मेंदोला साहब का जवाब ले लें हम? अजीत जी, हाँ, मैं वही कह रहा था। मैं सॉरी, मैं आपकी आवाज मुझे स्पष्ट नहीं है, तो अगर कांग्रेस इसी बात को गंभीरता नहीं ले रही है कि राज्य बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, राज्यों को जीतना बहुत जरूरी है। आम आदमी पार्टी राज्यों पर ध्यान केंद्रित कर रही है। हालांकि कांग्रेस जगह ले, अभी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी बहुत रणनीति से चल रही है कि आज हिमाचल में चुनाव हो रहा है, कांग्रेस गायब, गुजरात में चुनाव गायब हो रहा है, कांग्रेस गायब है। तो आम आदमी पार्टी अपनी परसेंटेज को दिखा रही कि मैं हूं वहां पे। तो कांग्रेस को जो नुकसान अगर हो रहा होगा वो आम आदमी पार्टी की वजह से होगा। और अरविंद केजरीवाल धीरे धीरे, वो बहुत जल्दी में नहीं है, उन्हें पता है कि अभी नहीं है, बाद में, जैसे पंजाब में उन्होंने आराम से एक चांस दिया, अगली बार चुनाव जीतते हैं। वो गुजरात में इस बार हो सकता है ये ना हो कि दूसरे नंबर की पार्टी आम आदमी पार्टी बन जाए, हिमाचल में दूसरे नंबर की पार्टी आम आदमी पार्टी ना बन जाए। तो मैं कह रहा हूं कि यात्रा निकाले बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप इसको महात्मा गांधी की यात्रा से जोड़ेंगे, मुझे थोड़ा अजीब सा लगेगा जी। ये एक तरीके से आप जो भी यात्रा निकालने, राजनीतिक यात्रा है, आप चाहते हैं कि देश हमें समझे जाने। 22 साल हो गए राहुल गांधी को राजनीति में आए थे, और वो एक कोशिश कर रहे हैं दिखाने की कि भाई मेरे को भी लोग समझे। लेकिन मेरा सवाल यही है कि जब राज्यों में पार्टी हारेगी तो फिर आगे केंद्र में आप कैसे जीतेंगे? ये बड़ा सवाल है कि राज्यों में अगर आप हार जाएंगे तो केंद्र में कैसे पहुंचेंगे? आपकी सीटें फिर लोकसभा चुनाव में कैसे निकल कर आएंगी? क्योंकि जमीन तो वहीं पर तैयार होती है, राज्यों पर जमीन तैयार होती है। एक और सवाल, देश का मूड जानने के लिए हमने एक और सवाल पूछा। वो सवाल क्या था? क्या राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस विपक्ष के
किसी नेता को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार स्वीकार करेगी, प्रधानमंत्री पद के लिए स्वीकार करेगी, तो जो हमने लोगों से पूछा, मूड जानने की कोशिश की, वो संख्या क्या कहती है? हाँ, यानी कि 28.49%। और जो ना कहने वाली संख्या है 42.93%, एक बड़ी संख्या जो कहती है कि बिल्कुल तैयार नहीं होंगी। और इसके बहुत सारे उदाहरण भी पहले हम आपको बताएंगे, और कह नहीं सकते वो 28.59%। यानी कि सवाल क्या था? राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस विपक्ष के किसी नेता को प्रधानमंत्री के लिए उम्मीदवार मानेगी? यह बड़ा सवाल है कि अब क्या होगा, क्योंकि तमाम राज्यों के जो समीकरण आ रहे हैं, लोगों की जो सीटें आ रही हैं लोकसभा की, वो सीटें बताती है कि प्रधानमंत्री बनने की स्थिति में कांग्रेस का कोई व्यक्ति तो नहीं है। तो जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, राज्यों से जो पार्टियां सीटें लेकर आती हैं, तो एक बहुत बड़ी संख्या है। तो ऐसे में क्या गांधी परिवार, क्या राहुल गांधी किसी दूसरे व्यक्ति को, कांग्रेस किसी दूसरे व्यक्ति को मानेगी कि भाई प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार? उनमें नीतीश कुमार भी तैयारी कर रहे हैं, उसमें अखिलेश यादव भी हैं, उसमें बसपा की नेता भी हैं, उसमें ममता बनर्जी भी हैं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन क्या वो तैयार हैं? ये सवाल जानने के लिए हम सीधे चलते हैं सुची जी के पास ही चलते हैं, क्योंकि कांग्रेस उनकी पार्टी। सुची जी, क्या आप तैयार हैं? आप मानती हैं? क्योंकि ऐसा तो लगता नहीं है कि आपकी सीटें आ जाएंगी। 2 लोकसभा चुनाव हमने देख लिए, तैयारी आपकी क्या है? तो क्या कांग्रेस किसी दूसरे नेता पर तैयार होगी प्रधानमंत्री पद के लिए? देखिए, जो देश के हालात हैं, कांग्रेस ही खड़ी थी, चाहे वो पेगासस स्नूप गेट हो, चाहे वो नोटबंदी का स्कैम हो, चाहे वो गब्बर सिंह टैक्स हो, चाहे वो आर्थिक असमानता हो, चाहे वो टेनी रहा हो, चाहे हाथरस रहा हो, चाहे चिन्मयानंद रहा हो, चाहे सेंगर रहा हो, और चाहे वर्तमान के हालात हो। जो कॉन्स्टिट्यूशनल डैमेज हो रहा है उसके खिलाफ सिर्फ कांग्रेस खड़ी है। पूर्व में अंग्रेजों के खिलाफ गांधी खड़े थे, और आज इस भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ राहुल गांधी खड़े हैं, और एक एक कार्यकर्ता खड़ा है। बहुत सारे लोगों को डर है ईडी का, सीबीआई का, ये लोग अपने हिसाब से केसेस भी फ्रेम करते हैं। सुची जी, राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस विपक्ष के किसी नेता को प्रधानमंत्री पद के लिए मानेगी? मेरा सवाल ये है। देखिए, मैं कोई भविष्यवक्ता तो हूं नहीं कि मैं नास्ट्राडामस की भविष्यवाणी करूं, लेकिन हाँ, देश में विपक्ष को कुचलने की जो साजिश है उसमें बहुत हद तक भारतीय जनता पार्टी सफल है। देखिए, बहन जी का क्या हुआ है नरचम घोटाले के बाद, बेचारी हाथी लेकर अंदर ही रही। वो मिश्रा जी के पास चलते हैं। मिश्रा जी, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा जोड़ने की कोशिश की जा रही है, और एक कुनबा तैयार करने की कोशिश की जा रही, तो क्या माना जाए कि कोई चेहरा निकल कर आ पाएगा? क्योंकि आपका साथ छोड़ चुके नीतीश कुमार भी तैयारी कर रहे हैं। अब देखिए, ऐसा है मनोज जी, मैं आपको बता देता हूँ, कांग्रेस की हालत ऐसी हो गई है जो कि जहां पर मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। हमने देखा 2014 के उसमें, आपके ही प्रश्न का जवाब लेकर के भी मैं आ रहा हूँ। 2014 में हमारा कांग्रेस के साथ सीधा मुकाबला था, और 189 सीटों पे था। हमने 166 सीट जीते। और 2014 की बात करें तो 190 सीटों पर सीधा मुकाबला था, जिसमें 175 की हमने के ऊपर में हमने जीत करी। जहां तक बात है अलायंसों की, नीतीश कुमार जी वही अलायंस है जिस अलायंस को छोड़ करके वो आए, और उन्होंने कहा जो कि हम भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं आएंगे। क्या कहा था मिश्रा जी? बात की बात है, हम चर्चा इस बात को लेकर कर रहे हैं कि तैयार होगा। अजीत बंदोला साहब, संक्षेप में बता दीजिए, क्या तैयार होगी कांग्रेस? नहीं, देखिए, कांग्रेस झगड़ा इसी बात को लेकर हुआ था। ममता बनर्जी ने कोशिश करी थी, जब वो विधानसभा का चुनाव जीती थी, वो दिल्ली आई थी, उन्होंने कोशिश करी थी वे का चेहरा किसी और को बना दिया जाए, और राहुल गांधी के बजाय आप पार्टी किसी और नेता को आगे लाया जाए। शरद पवार का नाम भी किया था, तमाम बातें हुई थी, तो कांग्रेस उसके लिए तैयार नहीं हुई थी। तो कांग्रेस तैयार नहीं होगी इस चीज के लिए। कांग्रेस रहेगी कि पार्टी का नेता बने, और उन्हीं से पार्टी में से ही कोई प्रधानमंत्री बने, और वो मुझे नहीं लगता कि इसके लिए तैयार है। बिल्कुल, कांग्रेस ने कोशिश भी की है। इसके पहले जो तमाम सरकारें बनी है, कांग्रेस ने सपोर्ट देने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद मौका देखते उसने वो सपोर्ट वापस भी ले लिया। लेकिन पूरे तरीके से कांग्रेस समर्पित हो किसी चेहरे के लिए, यह लगता नहीं है। कुल मिलाकर कांग्रेस कमजोर नहीं है, लेकिन कांग्रेस में जो संकट है, वो संकट अब इस बात के है कि ना तो उसके पास नेता है, और नेता चुनने की भी कोशिश करती है तो चीटिंग करती है, ना उसके पास नीति है, और नीयत के बारे में जो पिछले सरकारों के जो कार्यकाल, जो क्रियाकलाप हैं, वो जनता के सामने लाकर उन्होंने खड़े कर दिए हैं। बस संकट इस बात को लेकर, और नेता, नीयत और नीति पर अगर कांग्रेस बैठकर चर्चा कर ले तो शायद वो किसी नतीजे पर पहुंच पाए और देश के सामने संकेत दे पाए। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे सभी का जो इस पूरी परिचर्चा में देश के मूड में हमारे साथ रहे, और तमाम सवालों पर हमने मंथन और चिंतन किया।